बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, एफसी के 18 जवान भी शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों की कलात के इलाके मंगूचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश, सिक्योरिटी इदारों की फौरी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। एफसी बलूचिस्तान के 18 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। हनाई में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान भी 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के क़लात में दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत, शौदा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। मैच हो रहा है लाहौर में बहुत बड़ा, और उसी तारीख को एहतजाज की कॉल दे दी है एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बहुत जल्द बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे। कुछ चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की डिमांड पे चलती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में होती हैं। तो आपको हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, कुछ आना शुरू हो जाएंगी। बानी की रिहाई के लिए अभी तक अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। पीटीआई 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल वापस ले। एहतजाज किया तो पहले से भी सख्त जवाब आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दौरा अमेरिका के सम्राट जल्द नजर आएंगे। शहरियों की सहूलत के लिए नादरा सेंटर पीको रोड लाहौर में भी पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है। पासपोर्ट ऑफिस 2 शिफ्ट्स में काम करेगा। शहरी रात 11 बजे तक पासपोर्ट बनवा सकेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम सईद मनान पर हमले में मुलविस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। आरपीओ कोहाट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में इकरार हुसैन और महसूम अब्बास शामिल। मुलजिम फतेह खान कले के रिहायशी हैं। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। उधर लोअर कुरम के इलाका तूत प्याला में मुसल्लह अफराद का हमला, जवाबी कार्रवाई में हमलावर हथियार छोड़कर फरार। पेशावर हाई कोर्ट में 9 की बजाय 10 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पीटीआई अरकान का 10 जजेस की तैनाती पर एतराज। बैरिस्टर गोहर, अली जफर और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास के लिए भेजे गए मरासले दिखाए। कमीशन ने एतराज के बावजूद कसरत राय से मंजूरी दे दी। एडिशनल जजेस में अब्दुल फयाज, मोहम्मद औरंगजेब, सिब्तुल्ला खान, सादिक अली और सलाहुद्दीन शामिल। मुदस्सिर अमीर, तारिक आफरीदी, फरा जमशेद, इनामुल्ला, काजी जवाद, एहसानुल्लाह के नामों की भी मंजूरी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर सरदार अय्याज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। पीटीआई और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी। हम लोग एक कशकोल उठा के हम लोग IMF के पीछे जा रहे हैं कि हमें $1.5 अरब दें, और वहाँ से $14 अरब पाकिस्तान से चला गया। इनको परवाह ही नहीं है। पीका एक्ट अमेंडमेंट, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई है, मेरे इन वकला के लिए तैयार हुई है। ये जलाद जिस तरह अपनी तलवार तेज करते हैं, हमारे सारों के सारों गले उड़ाएंगे इसके साथ। पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती के साथ कोई जमहूरियत नहीं है। पीका एक्ट ऐसी तलवार है जो सहाफियों और हमारे गले काटेगी। जमहूरियत और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब की इंतजामिया पीटीआई को जलसा नहीं करने दे रही। ये बानी से हमारी मुलाकात भी नहीं करवा सके। पाकिस्तान से $14 अरब बाहर मुंतकिल हो गए, कौन जिम्मेदार है? इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, महंगाई और बढ़ेगी। सब पार्टियों ने मिलकर अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवा लिया है। 5,19,000 रुपए इनकी तनख्वाह होगी। अलाउंसेस अलग हैं। करना कराना कुछ होता नहीं है। लिखे हुए फैसले पढ़कर सुनाते हैं। आए हुए जो कवानीन होते हैं उसको ओके करते हैं। जिस पर थोड़ा बहुत इख्तलाफ दिखाना होता है, इख्तलाफ हो जाता है। ये अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और कौम के ऊपर महंगाई मुसल्लत कर रहे हैं। लिहाजा ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। अगर बानी पीटीआई को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है तो मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमो रहमान ने लूट मार करने वालों से हिसाब भी मांग लिया। बोले किसी ने 35 साल या 3.5 साल लूट मार की है तो उसे हिसाब तो देना पड़ेगा। हर चीज की कीमत बढ़ रही है
और वज़ीर आज़म कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है। नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर अपनी तनख्वाहों में इजाफा करा लिया। गरीब आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। पाकिस्तान से चलने वाला साइबर क्राइम वेबसाइट्स का नेटवर्क पकड़ा गया। अमेरिका और हॉलैंड ने पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर्स बंद कर दिए। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक वेबसाइट्स हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलविस बैनुल अक़वामी ग्रुपों को गैर कानूनी टूल्स फरोख्त कर रही थी। टूल्स के जरिए कंपनियों को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था। पैसे हैकर्स के कंट्रोल में मौजूद अकाउंट्स में मुंतकिल होते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती जंग छेड़ दी। 18 फरवरी से तेल और गैस पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि स्टील, एल्युमिनियम, तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। हमारे साथ कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। कनाडा का अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो कनाडा फौरी और ज़बरदस्त जवाब देगा। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 4 रोज में 10,000 गिरफ्तारियां। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में पाकिस्तानियों समेत 7,000 से जायद गैर कानूनी तारिकीन अमेरिका बद। मुल्क भर में खौफ हिरास, छापामार कार्रवाइयां आम हो गईं। छोटे कारोबारी इदारों में काम करने वाले तारिकीन घरों में बैठ गए। सस्ती लेबर और बेबी सिटर्स की किल्लत। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम चंद पाकिस्तानी भी गिरफ्तार। कैलिफोर्निया में गैर कानूनी इमिग्रेंट होने के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानियों की तादाद 10 से कम है। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रीन शर्ट्स की ओपनिंग जोड़ी फाइनल। फखर जमान के साथ बाबर आजम इनिंग्स का आगाज करेंगे। आकिब जावेद और कोचिस ने बाबर आजम को ओपनर की हैसियत से खेलने पर राजी कर लिया। बाबर आजम को एंकर रोल और ज्यादा ओवर्स खेलने का मिशन सौंपा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की एक बार फिर पाकिस्तान की सैर। शेखुपुरा के हिरन मीनार में ट्रॉफी की रोनुमाई। शायकीन क्रिकेट ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। 14 रोजा टूर के दौरान ट्रॉफी को बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा ले जाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़री ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कुरानंदाजी में पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। पहले फेज़ में पंजाब भर में 8,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ज़री ट्यूबवेल्स के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वजीरों की करप्शन का सबूत दें, कार्रवाई करेंगे। PTI इंटरनल एहतसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रांसफर और पोस्टिंग में करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं लेकिन सबूत कोई नहीं देता। मसला ये है कि व्हाइट कॉलर क्राइम का कोई सबूत नहीं होता। जो अफसर किसी वजीर को पोस्टिंग के लिए पैसे देता है उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अमरीकी खातून ओनेचा को जिना अस्पताल के शोबा नफ्सियात में मुंतकिल किया गया। ज़रा के मुताबिक खातून की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, बहकी बहकी बातें कर रही है। खातून के पाँव और हाथों में भी सूजन है। माहिर डॉक्टर्स अमरीकी खातून का तफसीली मुआयना करेंगे। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मरी, गलियात और कहोटा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने सयाहों के दिल जीत लिए। मरी में 2.5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर में भी पीर शनासी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। हर चीज़ सफ़ेद हो गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध लौट आई। मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ गया। शेखोपुरा में धुंध के बायस डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। अमेरिका में 3 रोज के दौरान एक और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 6 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फिलाडेल्फिया के शॉपिंग मॉल के करीब छोटा तैयारा घरों पर गिरकर तबाह हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं।
दूसरी जानिब दरियाए पोटोमैक से फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। डी कोड करने के लिए काम का आगाज कर दिया गया। अंटार्कटिका में वर्ल्ड मैराथन चैलेंज, दुनिया के सरतरीन इलाके में मुनफरद रेस। इवेंट में 20 ममालिक के 62 एथलीट्स की शिरकत। मर्दों में एलन ओज, खवातीन में एनजोरो पोल की पहली पोजीशन। और कराची एक्सपो में पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट का दूसरा रोज, नुमाइश में सियाहत को फरोग देने के साथ मुल्की और बैनुल अक़वामी सकाफत के रंग भी नुमाया। सिंधी मौसीकी हो या दीगर सूबों की सकाफत, तमाम स्टॉल्स तवज्जो का मरकज।